ये प्रोडक्ट हंटिंग की प्रोडक्ट हंटिंग के हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं। ठीक है, हम कीपा से भी कर सकते हैं, हीलियम से भी कर सकते हैं। देन हमारे पास जितने भी टूल्स हैं हम उनसे भी कर सकते हैं हंटिंग। और इसके अलावा हम अमेजोन पे डिफरेंट प्रोडक्ट को देखकर फिर फर्दर सेलर बाय सेलर स्नाइपिंग करके भी हम कर सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट मेथडोलॉजीज होती हैं प्रोडक्ट हंटिंग की, डिफरेंट टेक्निक्स हैं हमारे पास। कीपा से करते हैं, हम सेलर्स के जरिए करते हैं, डिफरेंट सर्च टर्म्स को यूज करके हम करते हैं। ठीक है, तो वन बाय वन हम इसमें से कुछ टेक्निक्स देखेंगे, कुछ मैं वर्बली बता दूंगी क्योंकि स्टार्ट में हम दो तीन टेक्निक्स भी सीख लेंगे तो बाकी हमें वैसे ही समझ में आ जाएगी। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कीपा से कि कीपा में किस तरह से हम प्रोडक्ट सर्च आउट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे हम कीपा हमने लॉग इन कर लिया, यहाँ पे हम डेटा के कॉलम में आ जाएंगे। सही है, डेटा से हम जाएंगे यहाँ पे प्रोडक्ट फाइंडर के अंदर। तो यहाँ पे आपको एक बहुत लंबी चौड़ा सा ये फॉर्म नजर आएगा, लेकिन हमें ये सब फिल नहीं करना होता, इसमें से मेन मेन कॉलम्स को हम फिल करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास ये आ गया, सेल्स रैंक को पूछ रहा है कि सेल्स रैंक कितना है। हम हमेशा, मैंने बताया था, हम कीपा में जो हिस्ट्री चेक कर रहे होते हैं वो 90 डेज की कर रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम मैक्सिमम सेल रैंक जितनी हमारी मर्जी है हम वो लिख लेंगे। मैं यहाँ पे फिलहाल लिख रही हूँ 50,000। ठीक है, मिनिमम भी हम बहुत लो वाले पे नहीं जाएंगे, हम 500 रख देते हैं क्योंकि जितने लो होते हैं ना उसमें इतने अमेजोन होता है प्रेजेंट। ठीक है, चाहे तो आप यहाँ पे 500 रख लें। वो टाइम टू टाइम आपको आइडिया होता जाएगा कि हम हमारे लिए क्या बीएसआर बेस्ट है। अब देखें यहाँ पे मैंने लिमिट लगाई है थोड़ी सी, तो यहाँ पे प्रोडक्ट्स के नंबर कम हो गए। जैसे जैसे मैं लिमिट्स लगाती जाऊंगी यहाँ पे प्रोडक्ट्स फिल्टर होते जाएंगे। अब यहाँ पे अमेजोन हम हमेशा रखते हैं आउट ऑफ स्टॉक। ठीक है, यहाँ देखें ये नंबर चेंज हो गया। फिर हमारे पास आता है हम न्यू थर्ड, क्योंकि हम FBA कर रहे हैं तो हम प्राइस भी FBA की रखेंगे। ठीक है, तो हम प्राइस में करंट प्राइस रखते हैं कि मिनिमम $15 हो। $15 से नीचे जाएंगे तो फीस वगैरह का इशू आता है, इसलिए नॉर्मली हम इसको प्रिफर नहीं करते। $15 से हमारे पास आ गई, यहाँ लेट सपोज मैं लिख देती हूँ $40, इससे ज्यादा ना हो। ठीक है, ये पुष्पा ये लाइंस वगैरह क्यों आ रही हैं आप ये चेक करें। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे FTM वालों से हमें मसला नहीं है, हमें यूज प्राइस ये सब हम कुछ नहीं देखेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें कुछ भी नहीं है, रिफर्बिश आइटम पे हम नहीं जाते, बाय बॉक्स प्राइस भी हम नहीं लिख रहे। ये आपके ऊपर है कि आप जो है FBA प्राइस लिखें यहाँ पे या आप बाय बॉक्स प्राइस लिख लें, इससे कोई मतलब आपकी अपनी स्ट्रेटेजी है कि आप क्या यूज करना चाह रहे हैं। मैं फिलहाल FBA की मैंने प्राइस मेंशन कर दी है, तो मैं बाय बॉक्स प्राइस पे नहीं जा रही। ठीक है, यहाँ से हम कुछ भी ये यूज नहीं करेंगे, ये हमारे काम की चीजें नहीं है। कैटेगरी फिलहाल हम ऑल कैटेगरी में भी देख सकते हैं, और यहाँ पे आपको कोई स्पेसिफिक कैटेगरी चूज करनी है तो आप वो देख सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पे ले लेती हूँ होम एंड किचन। ठीक है, मजीद नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कम हो गए, सब कैटेगरी में नहीं जा रहे हैं, यहाँ पे अभी हम कुछ भी इसको नहीं लिख रहे। न्यू ऑफर काउंट मैंने बताया था कि मिनिमम 4 हो, मैक्सिमम हम लेट सपोज अभी 25 रख लेते हैं। ठीक है, ये सारे हमारे मतलब के नहीं है। बाय बॉक्स सेलर कौन हो, यहाँ पे हमारे पास थर्ड पार्टी हो। प्रोडक्ट टाइप डिजिटल प्रोडक्ट्स में हम नहीं जाते, डिजिटल को अनचेक कर दिया। वेरिएशन फिलहाल हम वेरिएशन पे भी नहीं जा रहे, मैंने नो वेरिएशन कर दिया है। ठीक है, ये सारी चीज हमारे काम की नहीं है। अच्छा, अमेजोन ऊपर भी हमने आउट ऑफ स्टॉक कर दिया है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे भी हटा देते हैं इसका चेक। ठीक है, अमेजोन प्री ऑर्डर पे भी ना हो, ऑफर पेज पे भी ना हो, बैक ऑर्डर भी ना हो, ये सब हमने हटा दिए चेक। पैकेज डायमेंशन, पैकेज वेट, आइटम की वेट कितना होना चाहिए, मैंने मैक्सिमम बताया था कि हम 2000 ग्राम पे जाते हैं। सही है, कि डायमेंशंस वगैरह पे जाने की हमें जरूरत नहीं है। बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया भी नहीं लगाएंगे, यहाँ पे हम अडल्ट प्रोडक्ट को नो कर देंगे। ठीक है, अब देखें ये कुल मिला के 499 प्रोडक्ट्स बची हैं हमारे पास। अब ये पूरी प्रोडक्ट की लिस्ट आ गई। ठीक है,
यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पेजेस आ रहे हैं 5। अब यहाँ पे ये पूरी आपके पास लिस्ट आ गई है। यहाँ साइड पे हमारे पास एक कॉलम होता है, ज्यादा बैक कर दिया ये 5000 50,500। तो मैं अगेन जल्दी जल्दी फिल कर रही हूँ, चाहे तो आप लोग ये साथ साथ नोट भी कर लें। पहला सेल्स रैंक, सेकंड अमेज़न, थर्ड FBA की प्राइस 15 से $40। सारे कुछ भी नहीं है। कैटेगरी किचन एंड डाइनिंग, होम एंड किचन। ऑफर काउंट 4 to 25। buy box seller, third party, digital product no, variations no, Amazon no, item weight 1000, adult products no, 499। अच्छा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक कॉलम है आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे। यहाँ से आप जो भी चीजें रखना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, वो यहाँ पे आप फिल्टर यूज कर सकते हैं उस कॉलम का। मुझे फिलहाल अमेज़न का नहीं देख रही मैं, ठीक है। ब्रांड मुझे चाहिए, बाय बॉक्स अनक्वालिफाइड नहीं देख रही। बाय बॉक्स सेलर मुझे चाहिए कि कौन है, ये मुझे पता चल जाए, ठीक है। कैटेगरीज में यहाँ मैंने हटा दिए ये सब कुछ। फूड कैटेगरी चाहिए, बाकी मुझे सब कैटेगरीज नहीं चाहिए फिलहाल। यहाँ से बहरहाल जितने भी आपको ये चेक्स हटाने हैं, आइटम का वेट, डायमेंशन, जब हम ऑलरेडी लिमिट लगा चुके हैं, तो फिलहाल हमें यहाँ पे नहीं देखना इन चीजों को। लास्ट ऑफर अपडेट्स, मॉडल, यहाँ से ये सारी चीजें हम अनचेक कर देंगे। ये सारी चीजें हटा देंगे, हम सिर्फ मेन मेन चीजें जो हमें एनालाइज करना होता है, हमने स्टार्ट में जो क्राइटेरिया देखा था, बस हम वो ही रखते हैं यहाँ पे। ये सब अनचेक कर दिया। ये सारे अनचेक आ जाएंगे, क्योंकि सेल्स रैंक हमने एक जनरली अभी देख लिया है 180 डेज का, या करंट सेल्स रैंक देख रहे हैं हम अभी, काफी है। फिर हमें सारे डिटेल्स इसको यहाँ पे देखने की जरूरत नहीं है। क्या है अब ये देखें, यहाँ पे ये लिस्ट लाइंस कम हो गई, हमारे पास कॉलम्स कम हो गए। सबसे पहले अब यहाँ पे एक्सपोर्ट में जाके आप ऑल एक्टिव कॉलम को एक्सपोर्ट कर लेंगे, ताकि आपके पास फाइल डाउनलोड हो जाए। क्योंकि जब हम शेयरिंग वाला यूज करते हैं ना, ये बार बार लॉग आउट हो जाता है और ये सारा डाटा फिर हमारा मिस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अमेज़न का लिंक आ रहा है, हम 1 बाय 1 हर प्रोडक्ट को फिर एनालाइज करते हैं। इसमें से भी कुछ चीजें आप यहाँ पे सॉर्ट आउट कर सकते हैं, लाइक के ब्रांड कौन सा है और बाय बॉक्स सेलर कौन है। यहाँ पे देखिए आपके पास SN वगैरह सब आ रहे होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो ब्रांड है, अगर वही सेलर है, तो हम उस प्रोडक्ट को फौरन ही हटा देते हैं कि हमें इसमें प्रोडक्ट्स में नहीं जाना। मैम आवाज कुछ आपकी कट रही है। आवाज कट रही है? मेरे पास तो आवाज क्लियर है। जी मारूफ, आप रिकॉर्डिंग मैंने ऑन की हुई है, रिकॉर्डिंग आप सुन सकती हैं बात। ये लिमिट लगा के हमने ये ओपन कर लिया। अब 1 बाय 1 हम इस प्रोडक्ट को सिंपली यहाँ पे, ये देखेंगे अमेज़न का लिंक आ रहा है। हाँ, किसी का माइक खुला रह गया, जिसकी वजह से डिस्टॉर्शन आ रही है। मनाहिल का शायद। करीब आपका माइक ओपन है, सही है।
अब क्लियर है। ये हमने सिंपली यहाँ पे हमारे पास अमेजोन का लिंक आ रहा होता है, जिस प्रोडक्ट को हमें एनालाइज करना है, हमें समझ आ रही है वो प्रोडक्ट, को हम सिंपली अमेजोन पे डायरेक्ट क्लिक करके ओपन कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ हमारे पास प्रोडक्ट आ गई। अब सिंपली हम इस प्रोडक्ट को वैसे ही एनालाइज करेंगे जैसे हमने सीखा था कीपा में एनालाइज करना। यहाँ कीपा आपके पास ओपन हो जाएगा। कीपा का ग्राफ ओपन हो जाएगा। आप वन बाय वन उस प्रोडक्ट को एनालाइज करते चले जाएंगे। ठीक है, अच्छा जो प्रोडक्ट अब हमें समझ में आ रही है उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो बेसिक एनालाइज करना था उसमें हम देखेंगे कि अमेजोन तो नहीं है इस प्रोडक्ट के अंदर, उसकी यूज बहुत ज्यादा रिटर्न तो नहीं आ रहा वो प्रोडक्ट, उसकी बाय बॉक्स रोटेशन हम चेक करेंगे। ठीक है, जैसे बाय बॉक्स प्राइस देखें, इस प्रोडक्ट में बहुत ज्यादा अप एंड डाउन नहीं हो रही। इसी तरह हम लेकिन इस प्रोडक्ट में एक जो नेगेटिव चीज है, अगर हम हिस्ट्री चेक करें तो सिर्फ 63 डेज की यहाँ पे हिस्ट्री मौजूद है, जबकि हमने बात की थी कि हम कम से कम 3 मंथ्स की हिस्ट्री जरूर चेक करते हैं, क्योंकि अभी इस प्रोडक्ट का कुछ भी आइडिया नहीं है कि एकदम से नंबर ऑफ सेलर्स बढ़ सकते हैं इसके अंदर। पीएसआर अभी अच्छा चल रहा है, हो सकता है बहुत इंक्रीज हो जाए, हो सकता है अमेजोन आ जाए इसके अंदर। तो हमारे पास बहुत लंबी हिस्ट्री इसकी मौजूद नहीं है, इसलिए ये बहुत रिस्क है ऐसी प्रोडक्ट में जाना। ठीक है, और यहाँ पे एक सेलर भी डोमिनेट कर रहा है जो 63% सेल लेकर जा रहा है। बहरहाल हम वन बाय वन यहाँ कीपा से जब हमारे पास पूरी लिस्ट आ जाएगी, उस लिस्ट को हम वन बाय वन चेक करेंगे और देन उसके इम्पोर्टेंट डाटा को नोट डाउन करेंगे जो प्रोडक्ट हमें समझ में आती है। अब उसमें क्या क्या चीजें हम नोट डाउन करेंगे वो उस पे हम जाने से पहले मैं यहाँ एक दो चीजें और बता दूं। लाइक अब ये प्रोडक्ट मुझे यहाँ पे नजर आ रही है कि ये कुछ जार टाइप चीज है, ग्लास, तो मैं इसको ओपन करके नहीं देखूंगी फिलहाल, क्योंकि हमने बात की थी हम ग्लास वाले प्रोडक्ट्स में नहीं जाते। लेकिन अगर आप जाना चाहें तो फिर आप इसको भी ओपन कर सकते हैं। इसी तरह ये फ्लो है, इसका साइज बहुत बड़ा हो सकता है, तो हम इसको भी छोड़ देंगे। ठीक है, तो इस तरह की जो चीजें हैं जैसे ये टेबल चेयर्स टाइप चीजें आ गई, इनको हम इग्नोर कर देंगे। कोई मशीनरी आइटम्स हैं उसे भी हमारी कोशिश होती है कि हम ना जाएं, क्योंकि इसमें रिटर्न्स वगैरह के, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में रिटर्न्स के चांसेस ज्यादा होते हैं, वो और फिर वेट का भी इशू आता है। तो नॉर्मली ये चीजें कंसिडर नहीं की जाती, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि आप इसमें काम करना चाहते हैं तो आप बेशक कर सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेड नहीं है ये चीजें। ठीक है, तो ये हम साइट से इनके पिक्चर्स देखकर एक एनालाइज करके और फिर वो पिक हम जो भी हमें बेटर लगेगा हम उसे ओपन करके चेक कर सकते हैं। किचन आइटम्स में ज्यादातर आपको इसी टाइप की चीजें मिलेंगी। ये आ गया सीजर, हम इसे देख लेते हैं। सारे हमारे पास टाइप के आइटम्स हैं। एक तो ये हमने पिक्चर यहाँ से देखकर हम इसे ओपन कर लेंगे। सेकंड एक मेन पॉइंट होता है यहाँ पे कि जो सेलर है वही बाय बॉक्स, जहाँ पे जो ब्रांड सेल कर रहा है, जो ब्रांड का नाम आ रहा है, सेलर भी वही ना हो। अगर ऐसी प्रोडक्ट होगी तो हम उसे भी कैंसिल कर देते हैं, मतलब अपनी लिस्ट से निकाल देते हैं। अभी फिलहाल यहाँ पे मुझे कोई ऐसा सेलर नजर नहीं आ रहा कि सेलर और या ऐसी प्रोडक्ट हो जिसमें जिसके ब्रांड और बार बार सेलर सेम आ रहा हो, वो भी हम फिर नहीं उन प्रोडक्ट्स में जाते। नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं कोई ऐसी प्रोडक्ट्स। यहाँ पे हमारे पास एरर आ गया। ये इस पेज पे सेलर और ब्रांड किधर किस कॉलम में दिख रहा है? ये मेरे ख्याल से कीपा अब इशू करेगा, मैं इसमें बता देती हूँ।
ये यहाँ पे हमारे पास ये ब्रांड की कैटेगरी आ गई, ठीक है। ये W वाली जो कॉलम है पूरा, ये हमारे पास ब्रांड का आ गया, यानी कि कीपा में सेकंड लास्ट कॉलम जो आ रहा था वो ब्रांड का था। ये समटाइम्स आगे पीछे भी हो जाते हैं, जरूरी नहीं है कि यही फिक्स्ड हो कि सेकंड लास्ट हमेशा यही कॉलम हो। और यहाँ पे फिलहाल ये बाय बॉक्स सेलर ये वाला आ रहा था, ठीक है। ये बाय बॉक्स सेलर है और ये ब्रांड। तो हम देखते हैं कि ब्रांड और जो बाय बॉक्स सेलर है वो सेम तो नहीं है, या किसी एक ब्रांड के ऊपर बार बार सेम सेलर तो नहीं है। लाइक अब यहाँ पे देखें, मुलर ऑस्ट्रिया की ब्रांड सेलर जो है इस वक्त वो यूएसए ई मार्ट है, ठीक है। अगेन ये ब्रांड आ गया यहाँ पे। अब इसका सेलर कोई और है, यानी कि बाय बॉक्स एक ही सेलर के पास नहीं है बार बार, तो इसलिए हमारे लिए ये प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे ये थर्ड हम चेक कर रहे हैं, यहाँ पे कोई और सेलर है। समटाइम्स आपको ऐसा मिलेगा कि अगर ब्रांड का एक्सक्लूसिव राइट किसी के पास है तो उस ब्रांड का सेलर एक ही बंदा होगा बार बार, तो फिर हम ऐसी प्रोडक्ट में नहीं जाते। जैसे यहाँ पे रबर मैड है, रबर मेड यहाँ पे भी है, ठीक है। ये वाला रबर मैड आप देखें, इसका सेलर है ऑफ द मैप सेल्स, ठीक है। और यहाँ पे किसकी वॉइस आ रही है? आप लोग अपने क्वेश्चंस एंड में पूछ लीजिएगा। यहाँ पे इसके रबर मेड का सेलर जो प्रोडक्ट है उसका सेलर कोई और है, ठीक है। विकी डील्स इसका सेलर है इसका। अगर हमें कहीं भी ऐसे सेलर और ब्रांड नेम सेम हो तो उस प्रोडक्ट को हम वहीं पे रिजेक्ट कर देते हैं, उस प्रोडक्ट में हम नहीं जाते, क्योंकि अगर ब्रांड ही खुद सेल कर रहा होगा तो वो हमें कभी भी बाय बॉक्स नहीं देगा, या हम उसको प्राइस में कॉम्पीट नहीं कर सकते, क्योंकि डेफिनेटली वो चाहेगा कि उसकी सेल्स ज्यादा हो। तो हम इस तरह की प्रोडक्ट्स में अवॉइड करते हैं जाने से, ठीक है। अनटिल अनलेस आपके पास कोई बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी ना हो, आपने ब्रांड से खुद ही एक्सक्लूसिव राइट्स वगैरह ना ले लिए हो, तो फिर वो एक अलग सीन है। लेकिन इनिशियल लेवल पे हम इस चीज को अवॉइड करते हैं। अभी फिलहाल इत्तेफाक से ऐसा कोई भी मुझे नजर नहीं आ रहा यहाँ पे जिसमें ब्रांड और सेलर सेम नाम आ रहे हैं। बहरहाल ये हमारे पास लिस्ट आ जाती है। अब ये हम वन बाय वन करके चेक कर रहे होते हैं अमेजोन के ऊपर। अब अमेजोन पे कोई भी लिस्ट आपने फाइनल किया, आपने इसका बीएसआर देखा, सारी चीजें नोट करेंगे आप, ठीक है। क्विक मैं एक दफा दोबारा बता देती हूँ कि इसमें हम क्या क्या चीजें नोट करेंगे। अमेजोन प्रेजेंट है या आउट ऑफ स्टॉक है, सबसे पहले हम इसका बीएसआर देख लेंगे, ठीक है। बीएसआर ऑलरेडी हमने लिमिट लगाई हुई है, लेकिन फिर भी हम देखेंगे कि 50,000 से कितने बिलो है। बीएसआर हमने देख लिया, हमने ये देखा कि अमेजोन तो प्रेजेंट नहीं है। अब इसकी हिस्ट्री में यहाँ पे शो हो रहा है कि अमेजोन थोड़ी देर के लिए आया था, तो हम एयर की हिस्ट्री चेक करेंगे। एयर में हमें पता चल रहा है कि बहुत लंबे अरसे तक अमेजोन रहा है इसके अंदर, और फिर ऑन एंड ऑफ चलता रहा है, ठीक है। कब तक ये था? लास्ट ईयर अक्टूबर तक ये परमानेंट था इसके अंदर। और उससे पहले भी हम देखें तो अमेजोन कंटिन्यूअस ही है, तो एक ये हाई रिस्क प्रोडक्ट हो सकती है, क्योंकि अमेजोन का आना जाना लगा हुआ है। ऑल्दो कि ये जनवरी से नहीं है, लेकिन फिर भी रिस्की है। बीएसआर ओवरऑल इसका सही है, बीएसआर कोई इशू नहीं है इस प्रोडक्ट का। जहां पे भी अगर हाई भी किया है तो मैक्सिमम 12,000 तक गया है, उससे ज्यादा ये नहीं गया है ये प्रोडक्ट, ठीक है। यूज्ड हम देख रहे हैं तो यूज्ड कभी कभी एक दफा आया है 3 मंथ्स में यहाँ पे इस टाइम पीरियड में। तो हम इसके यूज्ड में जाके फिर ये चेक करते हैं, रिव्यूज बेसिकली देखते हैं हम, कि अगर कोई नेगेटिव रिव्यू है तो उस क्या वजह है रिटर्न की। वहां पे वजह हमें नॉर्मली पता चल जाती है कि हम रिव्यूज में जाते हैं यहाँ नीचे, और जब 1 स्टार वाले रिव्यूज, 2 स्टार वाले रिव्यूज हम चेक करते हैं कि ये प्रोडक्ट जो है अगर रिटर्न आई है, किसी को नहीं पसंद आई, तो इसकी वजह क्या है। तो एक है जो क्रिस्टल्स थे वो जाइंट रॉक्स में चेंज हो गए और उसने पानी को एब्जॉर्ब नहीं किया, और जो भी इसके रीजन है, ठीक है।
और इसी तरह दूसरे ने भी। फर्स्ट और सेकंड रिव्यूज को हम चेक करते हैं, अगर तो शिपमेंट वगैरह की वजह से कोई इशू है तो हम इतना कंसिडर नहीं करते, लेकिन अगर कोई प्रोडक्ट की अपनी कोई प्रॉब्लम है तो फिर हम उसे देखते हैं कि हमें इस प्रोडक्ट में जाना चाहिए या नहीं। अगर रिटर्न हमारा क्योंकि रिटर्न आया इस प्रोडक्ट में तो हमें कितना लॉस हो जाएगा, तो हमें उन चीजों को कंसिडर करते हुए फिर उस प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना होता है कि हम अपने सप्लायर से पहले ही उस इश्यूज पे बात कर लें ताकि हमें रिटर्न के चांसेस ना हो। देन हम यहाँ से देख लेते हैं थर्ड पार्टी एफबीए को, ठीक है, और बाय बॉक्स को, कि बाय बॉक्स वॉर तो नहीं चल रही। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं कि ये बहुत ज्यादा प्राइस अप एंड डाउन हो रही है, 20, 19.78, 20.8, ठीक है। और साथ ही हमें यहाँ पे लिखा हुआ नजर आ रहा है कि ये एफबीए के पास है बॉक्स, देन एफबीएम को मिला, ठीक है। ये सारी चीजें यहाँ से आपको बाय बॉक्स से पता चल रही होती है। देन हमारे पास ऑफर काउंट्स पता चल रहे हैं, यहाँ पे 15 ऑफर है, 17, 18, यानी कि बहुत ज्यादा हाई नहीं गई ऑफर्स। अगर यहाँ हमारे सब कुछ क्लियर है देन हम जाते हैं डेटा के ऊपर, बाय बॉक्स में चेक कर लेते हैं कि बाय बॉक्स रोटेशन अच्छी है और न्यू सेलर्स बैठे हुए हैं इसमें या नहीं। अब इस केस के अंदर देखें कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 टोटल 6 सेलर्स हैं जिनके अच्छे खासे रिव्यूज हैं, हम इनको कॉम्पीट नहीं कर सकते। लेकिन साथ ही यहाँ पे न्यू सेलर्स भी हैं, 52 रिव्यूज वाले, 210, बट ये कोई भी सेलर एफबीए नहीं है, सब एफबीएम है। तो हमें इस प्रोडक्ट में जाने से पहले थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि हम इस प्रोडक्ट में अगर जाते हैं तो इसमें एफबीए वाले नहीं हैं, ऐसी क्या वजह है कि इसमें एफबीए वाले सेलर्स नहीं है, ठीक है। अगर हम हिस्ट्री में भी देखें तो इसमें एफबीए सेलर्स, एक ये 10 सेलर वाला बैठा हुआ है, 10 वाला है, बाकी सब एफबीएम है यहाँ पे, ठीक है। एफबीएम कम रिव्यू वाले हैं, एफबीए ज्यादा रिव्यूज वाले हैं। तो फिर भी आप रिस्क लेना चाहें अपनी किसी स्ट्रेटेजी के साथ तो आप ले सकते हैं, बट ऐसी प्रोडक्ट्स रिकमेंडेड नहीं होती कि जिसमें एफबीए सेलर्स, न्यू एफबीए सेलर्स मौजूद ना हो, ठीक है। क्योंकि जब हम इतना एनालाइज कर रहे हैं तो अगला सेलर भी तो एनालाइज करके ही आया होगा ना इस प्रोडक्ट, उसने भी चेक किया होगा और फिर भी उसने लिस्ट नहीं की। हिस्ट्री में हम देख रहे हैं पिछले 3 महीने में या 6 महीने में ऐसा सेलर नहीं आया, तो किसी रीजन से नहीं आया होगा। तो इसलिए हमें भी ऐसी प्रोडक्ट को अवॉइड करना चाहिए। फॉर सपोज कि ये प्रोडक्ट हमने फाइनलाइज कर ली, हमें ये सही लगी सारी चीजें, और अब हम इसका डेटा नोट करेंगे। तो डेटा में हम क्या क्या चीजें नोट कर रहे होते हैं, हम डिफरेंट यहाँ पे कॉलम्स बना लेंगे। ब्रांड का नेम आ गया हमारे पास, ब्रांड आ गया, ठीक है। ब्रांड से पहले एसएन आ गया यहाँ पे, अमेजोन का लिंक आ गया, यहाँ पे हमने नोट कर लिया ब्रांड कौन सा है, इसकी बीएसआर नोट कर लिया, साथ में मॉडल नंबर आप कह लें, यूपीसी, पार्ट नंबर। अच्छा, ये हम अभी ना बहुत, अभी तो मैं आपको डिटेल में समझा रही हूँ तो इतना टाइम लग रहा है, वरना हम जस्ट ये पूरा काम ना जस्ट 5 मिनट्स का होता है कि अभी हम प्रोडक्ट शॉर्ट लिस्ट कर रहे हैं कि हमारी काम की प्रोडक्ट्स कितनी है, ठीक है। तो जो हमें ये पूरी शीट मिली है 400 की, 400 में से हमें 10, 20 इस तरह से प्रोडक्ट्स हमारे मतलब की मिलेगी हमें, और जो प्रोडक्ट्स मतलब की मिलेगी उसके यहाँ पे बस ये 3-4 डाटा हम नोट डाउन कर लेते हैं स्टार्टिंग के अंदर, बहुत डिटेल चीजें हम नोट नहीं कर रहे होते, ठीक है। एसएन आप लोगों को मैंने बताया था, यहाँ पे स्टार्ट में ही बी से ये नंबर शुरू होता है, ये एसएन हो गया, इसको हम कॉपी कर लेंगे। अमेजोन का पूरा लिंक कॉपी कर लेंगे। ब्रांड नेम हमारे पास यहाँ पे ही शो हो रहा होता है, ब्रांड क्या आ रहा है,
ठीक है, डेम्प्रिट करके नाम है इसका, यहाँ पे आ रहा होता है, या समटाइम्स ना ब्रांड का नेम यहाँ पे लिखा हुआ होता है कि कौन सा ब्रांड है ये। जैसे यहाँ पे इस ब्रांड का नेम यहीं पे शो हो रहा है, ठीक है, ये ब्रांड नेम आ गया। ब्रांड नेम कॉपी कर लेंगे। देन हमारे पास जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है वो हम डेटा में जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्ट डिटेल्स में जाएंगे। प्रोडक्ट डिटेल में हमारे पास यूपीसी कोड मेंशन होता है और पार्ट नंबर मेंशन होता है। उस यूपीसी कोड को और पार्ट नंबर वगैरह को हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, ताकि उस प्रोडक्ट को बाद में जब हम ब्रांड से बात करते हैं तो उनको स्पेसिफिकली हम बता सकते हैं कि हम आपकी इस प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हैं, ठीक है। वो आपसे पूछेगा या तो मॉडल नंबर पूछेगा या पार्ट नंबर पूछेगा, तो वो हम डेटा साथ ही नोट डाउन कर लेते हैं ताकि हम ब्रांड को बता सकें। कीपा डाउनलोड हो रहा है। मॉडल नंबर जो आपको मिलेगा वो यहाँ मिलता है, ठीक है, ये आइटम मॉडल नंबर लिखा हुआ है। ये आइटम मॉडल नंबर हमने कॉपी कर लिया। डेटा में गए, प्रोडक्ट्स डिटेल में गए, यहाँ पे देखें ये आपके पास यूपीसी कोड आ रहा है और पार्ट नंबर आ रहा है, ठीक है। ये यूपीसी हमने कॉपी कर लिया। पार्ट नंबर और मॉडल नंबर कभी सेम होता है कभी अलग होता है, इस केस में मुझे लग रहा है कि ये सेम है। ये आ गया यूपीसी और ये आ गया पार्ट नंबर। इनिशियल लेवल पे हम सिर्फ यही चीजें नोट डाउन कर रहे होते हैं। एसएन का लिंक, ब्रांड नेम, बीएसआर क्या है वो नोट कर लिया हमने 90 डेज का, ताकि हमें शॉर्ट लिस्ट करने में के लिए आइडिया हो जाए कि हमें इस ब्रांड में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। बहुत ज्यादा डिटेल्स अभी हम नोट डाउन नहीं करेंगे। तो यहाँ तक की ये सारी बेसिक बातें हो गई कि सबसे पहले हमने कीपा में फिल्टर्स लगाए, उसके बाद हमारे पास प्रोडक्ट्स आ जाएंगी। उस प्रोडक्ट को हम वन बाय वन बहुत क्विक वे में एनालाइज करेंगे और जो शॉर्ट लिस्ट होते जाएंगे उसको एक शीट पे इस तरह से नोट डाउन करते जाएंगे। तो ये हमारा कीपा से ब्रांड निकालने का फर्स्ट मेथड हो गया। फिल्टर अप्लाई करने में जरूरी नहीं है कि वही फिल्टर्स अप्लाई किए जाएं जो मैंने आपको बताए, क्योंकि जाहिर है सब अगर पूरी कॉम एक ही फिल्टर अप्लाई करेगी तो एक ही रिजल्ट्स आएंगे और फिर ब्रांड का एक ही रिस्पॉन्स आएगा। तो इस फिल्टर्स को आप अपने लिहाज से वेरी कर सकते हैं। नंबर ऑफ सेलर्स आगे पीछे कर दें, आप चेंज कर लें, बीएसआर कम कर लें, कभी आप किचन की कैटेगरी में चले जाएं, कभी डिफरेंट कैटेगरीज में अप्लाई करें। तो इस तरह से आपके पास जाहिर है फिर रिजल्ट्स भी सेम आएंगे। वरना अभी जो हमने ब्रांड्स ओपन किए हैं यही ब्रांड सबको नजर आएंगे, ठीक है। टॉप पे यही स्टरलाइट, ये ऑस्ट्रिया और दो तीन ब्रांड्स और हैं, वो ही आपको हमेशा नजर आएंगे। इसलिए फिल्टर हमेशा वेरी करके आप अप्लाई करें। तो यहाँ तक अब किसी का भी कोई सवाल वो बताएं। अमेजोन का लिंक, ये पूरा अमेजोन का लिंक आ गया, ठीक है। ये लिंक यहाँ से कॉपी किया आपने और ये लिंक यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अच्छा, अब किसी का कोई सवाल हो तो वो पूछ ले। जी मेरा एक सवाल है। आपने फिल्टर लगाया था तो उसमें अमेजोन का आउट ऑफ स्टॉक लिखा था। इट मींस कि अमेजोन प्रेजेंट नहीं होना चाहिए इन प्रोडक्ट्स में। तो फिर भी हमने अभी देखा कि ग्राफ में अमेजोन प्रेजेंट था, तो ये मुझे समझ नहीं आई बात। अमेजोन अभी प्रेजेंट नहीं है इसमें। अमेजोन हिस्ट्री में कभी था लेकिन अभी आउट ऑफ स्टॉक हुआ हुआ है, देखिए अभी नहीं आ रहा है अमेजोन। यहाँ पे था लास्ट टाइम। वो हमने जो फिल्टर लगाया है वो ये कि अमेजोन करंटली प्रेजेंट ना हो, अभी आउट ऑफ स्टॉक। हमने ये फिल्टर लगाया हुआ है, ठीक है।
तो इसलिए आप इसमें करंट में देखें, अभी नहीं है अमेजोन, ये अप्रैल की डेट्स में देखें, अभी अमेजोन नहीं है यहाँ पे कहीं भी, ठीक है। ये 6 को आया था, फिर चला गया। चलो ठीक है। किसी का कोई और सवाल? इस सेशन को कोई अपने वर्ड्स में समराइज कर सकते हैं? हम बेसिकली हम कीपा के फर्स्ट मेथड से किस तरह से प्रोडक्ट निकाल सकते हैं? मैं कोशिश करके देखती हूँ। सबसे पहले हम कीपा खोलेंगे, उसमें डेटा पे जाएंगे, फिर डेटा में प्रोडक्ट फाइंडर को क्लिक करेंगे तो एक फॉर्म हमारे पास खुल जाएगा जिसमें हमें चेक और अनचेक करके या कुछ वैल्यूज डालनी है। जैसे कि आप वो डालेंगे सेल्स रैंक कितना होना चाहिए, 500 से 50,000 तक। फिर न्यू थर्ड पार्टी के लिए था $15 to $40 का आप वो डालेंगे। FBA जो है वो प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। फिर इस तरह सारा फॉर्म फिल करेंगे, वेरिएशंस नो होंगी, कैटेगरी अपनी मर्जी से सेलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद वेट बताएंगे कि 2000 ग्राम से नीचे का हमारा आइटम होना चाहिए। एडल्ट प्रोडक्ट्स को नो कर देंगे और फिर जो है उसके बाद हमारे पास एक लिस्ट आ जाएगी प्रोडक्ट्स की। बाय बॉक्स सेलर जो थर्ड पार्टी के पास हो, और ऑफर काउंट्स 4 to 25 आपने लिखा था, जो कि आपने कहा ये सब चीजें अपनी मर्जी से हम वो वेरी कर देंगे, जबकि अमेजोन को आउट ऑफ स्टॉक ही रखना है। इसके अलावा फिर ये जब सब कर लिया तो लेफ्ट हैंड साइड पे एक कॉलम्स का वो आ रहा है कि कॉन्फ़िगर कॉलम्स, उसमें डिफरेंट चीजें आ रही होंगी, चेक और अनचेक कर देंगे। आपने तकरीबन मोस्टली अनचेक कर दी थी। उसके बाद हम एक्सपोर्ट डेटा कर लेंगे ताकि इन केस हमारा वो कनेक्शन वो हो तो हमारी पूरी जो अभी तक की चीजें हैं जो हमने सब कर लिया है वो खत्म ना हो। फिर उसके बाद दोबारा की पास से प्रोडक्ट फाइंडर पे जो है प्रोडक्ट साइड में आ रही होंगी, उसको उनकी पिक्चर्स को देखते हुए हम जो ग्लास वेयर्स हैं और ऐसी चीजें हैं जो उधर से ही हमें समझ आ जाएगा कि हमें इनको नहीं सेलेक्ट करना, रिकमेंडेड नहीं है। फिर हम चेक करेंगे कि क्या ब्रांड नेम और सेलर नेम सेम तो नहीं है। इन केस अगर सेम है तो वो भी हमारे लिए रिकमेंडेड नहीं है। उसके बाद रिव्यूज चेक करेंगे। फिर इसकी कुछ चीजें आपने कहा कि अपने पास नोट डाउन कर लें, तो आपने शीट पे SN नंबर, फिर अमेजोन का लिंक, ब्रांड, BSR, मॉडल नंबर, UPC, पार्ट नंबर, ये सारी चीजें डिफरेंट जगह से खोल खोल के आपने वो कॉपी कर करके इधर सेव कर लिया अपने पास। और फिर आपने वेरी ये नाइस। बताया कि फिल्टर को वेरी करते रहें, अब वरना सबके पास एक ही जैसा वो ओपन होगा रिजल्ट। अलबत्ता ये जो सारी चीजें आपने जो शीट पे हमने सेव करनी है, ये अभी जरा प्रैक्टिस से ही समझ आएगा कि मॉडल नंबर कहाँ था, UPC कहाँ था, पार्ट नंबर, ये जरा थोड़ा सा भी है प्रॉब्लम। दैट्स वेरी नाइस मैम, अच्छा एक्सप्लेन किया आपने। अच्छा यहाँ पे मुनीबा। मुझसे मुनीबा, अच्छा मुझे मैमा से आवाज मिल रही है आपकी। मुनीबा, दैट्स वेरी नाइस। अच्छा मुझसे एक क्वेश्चन थैंक पूछ यू। रहे हैं तो कोई, मैम, कौन है भैया, आप मैमा या मुनीबा? मैं चेक कर लूं। नहीं नहीं, असल में मैमा मेरी बहन है तो आवाज हम दोनों की बहुत सेम है। इनफैक्ट एक बहन हानिया भी है, उसकी भी सेम आवाज है, सही तो ये है आवाजों का प्रॉब्लम। वेल अच्छा, ब्रांड और सेलर सेम क्यों नहीं होना चाहिए? ये देखें यहाँ पे ब्रांड नेम भी वही है, ठीक है, और सेलर भी वही है। तो अब इस प्रोडक्ट में हम नहीं जाएंगे, ठीक है। ऐसे आपको और भी मिलेंगे कि जिसमें ब्रांड और सेलर एक ही होगा, यानी कि बाय बॉक्स उसी ब्रांड नेम के पास है। इसके पास हम क्यों नहीं जाते? क्योंकि एक चीज एक
ब्रांड खुद सेल आउट कर रहा है तो वो क्यों दूसरे को चाहेगा अपना बिजनेस खराब करके, वो क्यों चाहेगा कि उसका स्टॉक उसके पास रखा रहे और दूसरे उसको सेल आउट करते रहे। तो डेफिनेटली वो प्राइस, जिस प्राइस पे वो खुद सेल आउट कर रहा होगा, वो हमें कभी भी अपनी चीज होलसेल रेट पे इतने कम में नहीं देगा कि हम उसे कॉम्पीट कर सकें। ठीक है, हमें आइदर के प्रॉफिट तो हो रहा होगा, लेकिन अमेजोन पे जिस रेट पे वो सेल आउट कर रहा है हम उस पे नहीं जा सकेंगे। ठीक है, अगर वो $25 का सेल कर रहा है तो हमें हो सकता है कि हमारा ब्रेक इवन आ रहा हो कि वो 26 पे आए, 27 पे आए। अगर हम उससे नीचे जाते हैं तो हमें लॉस में जाना पड़ जाए। तो इसलिए हम, क्योंकि कभी भी ब्रांड को compete नहीं कर पाते, तो इसलिए हम अवॉइड करते हैं कि हम ऐसी प्रोडक्ट में ना जाएं जिसे ब्रांड खुद सेल आउट कर रहा हो। लेकिन अगर फ्यूचर में, जैसे मैंने ऐसे भी लोगों का देखा है कि वो ब्रांड से उनके अच्छे लिंक हो जाते हैं, वो अपनी बातों से, मेन आ जाती है कम्युनिकेशन स्किल। अगर आप ब्रांड से इतना अच्छा कम्युनिकेट करके उसको इस बात पे राजी कर लें कि हम दोनों मिलके बिजनेस करेंगे और आप किसी और को ना दें, लेकिन मैं आपको इस तरह से बहुत अच्छा बिजनेस ला सकता हूँ, तो आप बेशक फिर ब्रांड वाले प्रोडक्ट्स में भी चले जाएं। मैं बार बार एक चीज अच्छा, यहाँ पे, ऐसा हो सकता है कि हम जो प्रोडक्ट फाइंडर में ये जो साइड में पिक्चर्स आ रही हैं, अब जैसे इसमें इस बेसिस पे भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं कि रेगुलर यूज की जो चीजें हैं किचन की, उनको पहले सर्च करें, जैसे ट्रैश बैग्स हो गए या और इस किस्म की चीजें। कीपा में नहीं कर सकते, हम कीपा में कैटेगरी वाइज ही जाएंगे। ठीक है, अच्छा, लेकिन आप सही अगर, है। मतलब वो दूसरी टेक्निक होती है, वहां पे आप अमेजोन में ही, अच्छा, यहाँ पे, सही। हाँ यहाँ पे आप लिख लें एम, ट्रैश बैग्स, ट्रैश कैन, ये इस तरह की सही। चीज आ गई। ठीक है, अब फिर वहां पे आप वन बाय हम्म। वन जाके, ये एक अलग मेथड है। ठीक है, अब यहाँ पे ठीक है। आप देखेंगी कोई सारी चीजें, हम देखेंगे कि नंबर ऑफ सेलर्स 3-4 से ज्यादा हैं, तो इट्स मीन के वो प्राइवेट लेबल है, ओ इट्स मीन के वो होलसेल है, वरना फिर वो प्राइवेट लेबल की प्रोडक्ट बन जाएगी। इस तरह यहाँ से हम कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, बाय बॉक्स विन करने का ताल्लुक क्या सिर्फ लोअरिंग ऑफ प्राइस से ही है या कोई और भी फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं? नहीं, एज ए न्यू सेलर हमारे पास सिर्फ यही होता है कि हम अपनी प्राइस कम रखें, वरना बाकी चीजें फिर रेटिंग्स पे भी डिपेंड